नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस जिसमें से रहा है, से रहे हैं होगा, लेकिन उसमें नेगेटिव है यानी नहीं होगा। इंटेरोगेटिव भी है मतलब क्या भी होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा। कोई WH फैमिली भी हो सकती है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है यानी कि से रहा है, से रही हैं और से रही है होगा। अब देखिए कि इसका रूल क्या है। सबसे पहले होता है रूल। तो सेंटेंस में क्या होगा, एक तो होगा क्या, दूसरा होगा नहीं, थर्ड होगा से रहा है, से रहे हैं, से रही है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं मतलब कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है, तभी ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बनेगा। अब इसके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का रूल, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का रूल करते हैं। क्यों? ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो दूसरा रूल प्रिपेयर करने में। सब्जेक्ट हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के टेंसेस के रूल हैं। लेकिन हम कर रहे हैं नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए और प्रेजेंट यानी से रहा है, से रहे हैं, से रही भी होना चाहिए, तभी ये हमारा सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज इस सेंटेंस को एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव होना चाहिए। और मैंने लास्ट टॉपिक में भी बोला था कि जब इंटेरोगेटिव होता है तो क्या होता है, बीन अपनी जगह पे रहता है, हैज हैव और सब्जेक्ट अपनी जगह को रिप्लेस कर लेते हैं। सेम कंडीशन इसमें हुई है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का रूल तो लगेगा ही लगेगा। तो हैज हैव और सब्जेक्ट अपनी जगह, हैज हैव अपनी जगह को रिप्लेस कर लेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हैज हैव की जगह चला जाएगा और हैज हैव सब्जेक्ट की जगह आ जाएंगे। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट। अब नॉट भी है, अब बीन कह रहा है कि मुझे सब्जेक्ट के पास ही रहना है, लेकिन नोट कह रहा है नहीं मुझे सब्जेक्ट के पास रहना है, बीन जिद्दी था, नोट उससे ज्यादा। तो सब्जेक्ट, नोट क्या करता है, सब्जेक्ट के पास आके बैठ जाता है, सब्जेक्ट के साथ नॉट लग जाता है, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस नॉट हो गया। अब बीन ने क्या, नोट ने क्या किया, बीन को पीछे कर दिया, बे तू पीछे जा, तो बीन पीछे चला गया। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, अब बीन पीछे गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट सब ने अपनी जगह को रिप्लेस करके मेंटेन करके रखा जैसे वो पहले थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम देन क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। और अगर कोई भी WH फैमिली का वर्ड है उसको प्रायोरिटी चाहिए तो वो सबसे पहले आ जाता है, यानी हैज हैव से भी पहले आ जाता है, ठीक है। लेट आया लेकिन प्रायोरिटी चाहिए तो वो सबसे पहले आ गया, क्योंकि नेगेटिव भी हो गए, इंटेरोगेटिव में भी हमने WH फैमिली को पहले रखा था, इसमें भी WH फैमिली पहले है क्योंकि इंटेरोगेटिव हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव को हम प्रायोरिटी देते हैं। अब देखिए कि ही शी इट नेम के साथ हैज बीन लगता है, आई वी दे यू के साथ हैव बीन लगता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये तो हैज और हैव का तो हम जानते ही हैं, लेकिन अब हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पहले हैज हैव फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन, ठीक है ना, इस तरह से लेंगे। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंसेस पे, क्योंकि सेंटेंसेस से हमें रूल क्लियर होगा। ये है हमारे कुछ सेंटेंसेस जिसे हम अपना रूल क्लियर करेंगे। तो देखिए, क्या तुम्हें 2 बजे से मेरा घर नहीं मिल रहा है, क्या है, एक तो क्या आ रहा है मतलब वो इंटेरोगेटिव है, दूसरा नहीं भी आ रहा है मतलब वो नेगेटिव भी है, से रहा है मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब क्या है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये क्या है, इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। तो सबसे पहले हैज और हैव लगेगा, इसमें कोई भी WH फैमिली का वर्ड नहीं है, तो तुम्हें यू और यू के साथ हैव, तो सबसे पहले हैव क्योंकि इंटेरोगेटिव है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, फिर आएगा नहीं भी है, इसमें नहीं मिल रहा है, नहीं कह रहा मैं सब्जेक्ट के साथ रहना, यू नॉट, फिर आएगा बीन,
ठीक है, ऐसे ही रहेगा ना। हैव यू नॉट बीन गेटिंग माई, मिलना, गेटिंग माई होम, कब से, 2 घंटे से, for 2 hours, 2 घंटे से, for 2 hours, सिंस नहीं लगेगा, 2 घंटे से कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है इसलिए for लगेगा। तो ये यहाँ पे सारे रूल क्लियर हो रहे हैं इस सेंटेंस से। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलेंगे। नेक्स्ट वन इज, तुम 1 बजे से क्यों नहीं सो रहे हो। क्यों आ रहा है, WH फैमिली का वर्ड आया, तो WH फैमिली क्या कहती है, मुझे पहले लगना है। क्यों, वाई पहले आ जाएगा। यू के साथ हैव, तो वाई हैव यू नॉट बीन, नहीं सो रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन। सोना, स्लीपिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, स्लीपिंग। 1 बजे से सिंस आएगा, सिंस 1 o'clock, why have you not been sleeping since 1 o'clock, then question mark। नेक्स्ट वन इज, वह सुबह से तुम्हें कैसे नहीं सता रहा है। कैसे, हाउ भी पहले आ जाएगा। हाउ, वो यानी कोई लड़का है, ही के साथ हैज, तो सब्जेक्ट हैज अपनी जगह रिप्लेस कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव है, तो हाउ हैज ही नॉट बीन, फिर नहीं सता रहा है, नॉट बीन, सताना, ठीक है, annoying, annoy, सताना, annoying, how has he not been annoying you for morning, सुबह से, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है सुबह का, इसीलिए for morning, since और for में कंफ्यूज नहीं होना, since पर्टिकुलर टाइम के लिए, for टेम्पोरेरी टाइमिंग के लिए जिसका पता ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज, क्या रोहन 5 बजे से बेतुकी बातें नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सताना एनॉय होता है, सताने को एनॉय बोलते हैं, और बेतुकी मतलब एमिस, बेतुकी मतलब एमिस। तो क्या रोहन 5 बजे से बेतुकी बातें नहीं कर रहा है। हैज, रोहन है ना, नेम है ना, नेम के साथ हैज लगेगा, हैज पहले आ जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है। तो हैज रोहन नॉट बीन एमिसिंग कन्वर्सेशन, बेतुकी बातें, ठीक है, एमिसिंग कन्वर्सेशन, सिंस 5 o'clock, 5 बजे, कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया है 5 o'clock, 5 बजे से, तो सिंस लगेगा और क्वेश्चन मार्क पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। Has Rohan not been missing conversation since 5 o'clock? Next one is, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं ढूंढ रही हूँ। मैं, I के साथ क्या लगेगा, have, तो have पहले आएगा, सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगी। Have I not been, ढूंढना, सर्चिंग या फाइंडिंग ढूंढना होता है, सर्चिंग भी ढूंढना होता है, कुछ भी लगा सकते हैं। Have I not been searching my book for morning, पर्टिकुलर टाइम नहीं है, for morning, सुबह से। नेक्स्ट वन इज, क्या हम 2015 से यहाँ नहीं रह रहे हैं। हम, we के साथ have we not been, रहना, live, verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, living। सबसे पहले हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, ing, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, और फिर टाइम क्या है 2015। हैव वी नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। तो ये जो है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। तो आज का जो हमारा वर्ड है जो हम करते हैं वो है क्लाइमेट और वेदर। अब क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क होता है। क्लाइमेट को भी हम मौसम ही बोलते हैं, वेदर को भी हम मौसम बोलते हैं। जो क्लाइमेट होता है, जो ऐसा मौसम जो कई सालों में एक बार हो, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। लेकिन वेदर क्या होता है कि जो दिन में कितनी बार मौसम चेंज होता है, कितनी बार मौसम में अप डाउन होते हैं, तो वो डेली रूटीन की जो पोजीशन होती है एटमॉस्फेयर की, वो वेदर होता है। ये डिफरेंस होता है क्लाइमेट और वेदर में। तो आज हम अपनी प्रोवर्ब कर रहे हैं।
प्रोवर्ब क्या है? जो हमारा मुहावरे होते हैं उन्हें प्रोवर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा है जैसी करनी वैसी भरनी, बोलते हैं, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। नेक्स्ट वन, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। ये सब कुछ बोलते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एज यू सो, सो शैल यू रीप। सो मतलब बोना और रीप मतलब काटना। एज यू सो, जैसा आप बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसा ही आप काटोगे। जैसी करनी वैसी भरनी भी, ठीक है। जो बोया वही काटा, जो बोया और जो नेक्स्ट जो बोगे वही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का, यानी कि तो बबूल का पेड़ बोगे तो आम कहां से मिलेंगे? आम कहां से काटोगे? नहीं मिलेंगे, नहीं। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। एज यू सो, सो शैल यू रीप। ये है हमारे आज की प्रोवर्ब। देखिए आज जो हमारे ये जो है हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे हमारे कंप्लीट प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस क्लास करेंगे और रूल चार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।